Hi there, my name is Muskan and you're watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss about third chapter Art Changing Earth of Geography NCERT 7th class. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got my notification. So लेट स्टार्ट अर्थ मूवमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे राइट जो अर्थ है अर्थ में जो लैंड फीचर्स है वो किस तरह से बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे राइट अर्थ चेंजिंग अर्थ में सो वी ऑल नो अर्थ में जो मूवमेंट्स होती है अर्थ में उसको जो है मेनली टू फोर्सेस डिसाइड करती है राइट सो एक होती है एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस राइट लेट अस सी इन द डायग्राम एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स सो होता क्या है कि जो लैंड फॉर्म्स जो भी लैंड फीचर्स होते हैं आज सरफेस में उनका एक एवोल्यूशन होता है राइट सो किस तरह से वो बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अर्थ मूवमेंट को हमने फोर्सेस पे डिवाइड किया है राइट सो कॉजेज ऑफ फोर्सेस पे एक हमारे पास है एंडोजेनेटिक फोर्सेस दूसरी है हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस होती हैं अंदर से जो फोर्सेस लगती हैं राइट उनको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं ये वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के बाहर होती हैं राइट सो जैसे इसमें एंडोजेनेटिक फोर्स में क्या होगा सडन फोर्सेस होती हैं ये राइट और जैसे सडन फोर्सेस में क्या है आपका अर्थक्वेक हो सकता है वोल्केनो हो सकता है लैंडस्लाइड हो सकता है उससे डेस्ट्रॉपिक फोर्सेस होती हैं और बिल्डिंग माउंटेन्स राइट सो जैसे हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस है इसमें क्या होता है इरोजन होता है राइट डेपोजिशन होता है किसकी वजह से रिवर की वजह से हो सकता है विंड की वजह से हो सकता है सी की वजह से हो सकता है और ग्लेशियर की वजह से हो सकता है राइट सो लेट अस सी हियर The forces which act in the interior of earth are called as endogenetic forces. जो अर्थ के अंदर जो forces होती हैं इंटीरियर में जो forces लगती हैं जो act करती हैं उनको क्या कहते हैं endogenetic forces right and the forces that work on the surface of earth surface जो अर्थ सरफेस पे जो forces लगती हैं उनको हम कहते हैं exogenic forces right वही लिखा है यहाँ पे जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है इसमें क्या होती है सडन फोर्सेस एकदम से जैसे अर्थक्वेक है वोल्केनो है लैंडस्लाइड है इंस्टेंटली जो है ये फोर्सेस लगती हैं राइट सो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जिसमें बिल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है आपका इरोजन राइट इरोजन होता है किसी वजह का डिपोजिशन होती है कोई चीज़ डिपॉजिट होती है किसकी वजह से रिवर इसके फैक्टर्स होते हैं राइट विंड्स हो गया आपके सी वेव्स हो गई एंड ग्लेशियर्स नाउ लेट अस टॉक अबाउट वोल्केनो राइट वोल्केनो क्या होता है अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली वोल्केनो क्या होता है एक वेंट होती है एक तरह की ओपनिंग होती है राइट अर्थ में एक तरह का होल होता है जिससे क्या होता है जो मोल्टन जो मटेरियल होता है आपका मैग्मा राइट वो जो है इरप्ट होता है एकदम से जैसे आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया है जो यहाँ पे है ये वेंट आपका जो वेंट्स है ये बाहर को यहाँ पे क्या होगा जो मैग्मा है ये नीचे ये बाहर जो है आ जाएगा अर्थ सरफेस पे बाहर राइट जब बाहर निकलता है तो अपने साथ ये बहुत से गैसियस एंड जो राख है वो ले आता है जब ये अर्थ के अंदर है तब भी मैग्मा है जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है तब हम इसको लावा कहते हैं राइट सो सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ राइट एक तो हमने बात कर दी वोल्केनो की सडन मोमेंट राइट देन लेट अस सिमिलरली टॉक अबाउट द लिथोस्फेरिक प्लेट जैसे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स जैसे जो लिथोस्फेरिक प्लेट है जैसे वो मूव करती है अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है जो वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक ये जो वाइब्रेशन धरती पे जब कंपन होती है पृथ्वी जब कांपती है तो हम उसको क्या कहते हैं अर्थक्वेक राइट क्वेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक सो the place in the crust where the movement start is called focus
जहाँ से मोमेंट स्टार्ट होती है उसको पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, राइट। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ से मोमेंट स्टार्ट हुई तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। सो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। क्रस्ट में जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको फोकस, और फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट सरफेस में उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, राइट। जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो कहाँ होता है, यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होती है, राइट। एंड द जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज़ हो जाती है, सॉरी डिक्रीज़ नहीं है, डिक्रीज़ हो जाती है अवे फ्रॉम द सेंटर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। लैंडफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, सो जो लैंडफॉर्म्स हैं वी ऑल नो जो है ये किस किस के एक्शन से बनते हैं, रिवर्स के एक्शन से बनते हैं, विंड के एक्शन से बनते हैं, सी वेव्स के एक्शन से बनते हैं, एंड ग्लेशियर के एक्शन से बनते हैं, राइट। सो लेट अस फर्स्ट सी हमारा जो रिवर्स का क्या रोल है। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वन अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप होता है ये दो प्रोसेसेस पे जो है, पहले तो इसको दो प्रोसेसेस जो है इसमें होती है। पहली वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानों का टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग, एंड दूसरा होता है हमारे पास इरोजन, राइट। वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स का टूटना फूटना, उसको हम वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय, राइट। देन इरोजन की जब हम बात करते हैं, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, मिट्टी का बह जाना नदियों के साथ, विंड के द्वारा ले जाना, आइस के द्वारा, राइट। एक तरह का इरोजन होता है। किन किन मिट्टी का किन किन चीज़ों की वजह से होता है, लाइक वाटर बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेगी, वो एक तरह की इरोजन है। विंड ले जाती है तो वो एक तरह की इरोजन है। आइस ले जाती है समटाइम अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, सो उसको हम इरोजन कहते हैं, राइट। सो जो इरोडेड मटेरियल होता है वो कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड एंड इवेंचुअली डिपॉजिशन टेक प्लेस। अब क्या होता है, जैसे नदी अपने साथ मिट्टी ले जाती है, विंड्स अपने साथ मिट्टी ले जाती है, जब उनकी स्पीड कम हो जाती है तो जो मटेरियल है वो एक जगह पे जम जाता है, राइट। उसी जो प्रोसेस को हम जो है कहते हैं डेपोजिशन। The process of erosion and deposition create different landforms on the earth surface. Very important, right? जो प्रोसेस होता है इरोजन का और डेपोजिशन का, ये जो दो प्रोसेसेस हैं इन्हीं की वजह से ही जो है अर्थ सरफेस पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। जो आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो ये क्या है, जो नदी है ये काफ़ी हाइट से जो है हाइट पे काफ़ी स्टिप स्लोप से जो है नीचे डाउन जो है फ्लो कर रही है, और यहाँ पे क्या है ये स्टिपी एरिया से जब ये फॉल करेगी डाउन तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बन रहा है, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। So let us talk about work of rivers in landforms. As we know that the running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at a steep angle over a very hard rocks or down a steep valley, it forms a landform. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो रनिंग जो वाटर है रिवर में वो इरोड करता है लैंडस्केप को, राइट। और जो रिवर है जब एक स्टिपी एंगल से, एक स्टिपी जो है वेरी हार्ड रॉक से जब डाउन जो है फॉल करती है वैली के साइड से, तो एक वाटरफॉल बनाती है, झरना बनाती है, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले स्लाइड में। सो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्म अ लार्ज बैंड्स नोन एज मीएंडर्स। ट्विस्ट एक ही आएगा, राइट। जो रिवर्स हैं जैसे ही एंटर करती है प्लेन एरिया में और ये टर्न हो जाती है इस तरह से, राइट। सो किस तरह की बैंड्स बनाती थी, हम उनको क्या कहते हैं, मिएंडर्स। सांप जैसी आकृति, स्नेक की तरह जो है ये फीचर बनाती हैं। मिएंडर्स
loaf cut off from the river and forms a cut off lake called oxbow lake. जो meander की जो loaf है जब वो कट ऑफ हो जाती है आपके रिवर से और एक लेक बनाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, oxbow lake, as you can see on your screen here. So moving further, at times the river overflow its bank. जैसे जो नदी है अपने तट पे जब ओवरफ्लो होती है, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज. As it floods, it deposits layer of fine soil and other material called sediment along its bank. This leads to the formation of flat, fertile floodplain. The raised bank are called levees. अब क्या है इसमें, जो एज टाइम विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जो रिवर है वो ओवरफ्लो होती है बैंक में, तट पे नदी का बहाव ज़्यादा हो गया तो जो नेबरिंग एरिया है, जो पास वाले एरिया, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, राइट. जब वहाँ पे फ्लड आता है तो जो वहाँ पे उस एरिया में क्या है कि जो फाइन सॉइल है और जो मटेरियल है जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं बैंक्स के साथ, और वहाँ पे एक फ्लैट फर्टाइल लैंड बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन. और जो रेज्ड बैंक होते हैं रेज्ड बैंक, उनको क्या कहते हैं हम, लीवीज, राइट. यहाँ पे लिखा भी है लीवीज. लेट अस मूव फर्दर. वर्क ऑफ रिवर्स की हम बात करेंगे आगे. एज द रिवर्स अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस. जैसे जैसे नदियाँ समुद्र पे या सागर से मिल के पास पहुँचती है, राइट, सो नदी का जो बहाव है वो कम हो जाता है, वाटर का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट. फिर जो नदियाँ हैं वो एक ना हो के बहुत सारी कैसे ब्रांचेस में इस तरह से जो है इस तरह से डिवाइड हो जाती है, और इस तरह से एक मेन स्ट्रीम फिर इस तरह से डिवाइड हो जाएगी आगे, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, distributaries, right. So the rivers become so slow that it begins a deposit a load. रिवर का जो भाव है, जो स्पीड है, वो इतनी कम हो जाता है कि वो जो डिपॉजिट अपने साथ कैरी करती है वो डिपॉजिट हो जाना होता है, राइट. डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है. जो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी है फॉर मेन स्ट्रीम इट्स वन माउथ. कहने का क्या मतलब है, जो ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो कैरिंग मटेरियल होता है वो जो है एक एक जगह में जम जाता है. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल माउथ फॉर्म आ डेल्टा. अब जो डिपॉजिट अपने साथ जो नदियाँ जो है ले आती हैं उससे क्या है, एक जो है फीचर बनता है नदी के माउथ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा, राइट. सो जो रिवर्स हैं जैसे कि मैंने कहा वो स्लो हो जाती हैं, और जो ईच जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपना जो है मेक इट्स वन जो है माउथ, अपना जो है मुंह बना देती है. जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट होता है ऑफ फॉर्म ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा. सो डेल्टा बन जाता है. जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, राइट. मूविंग फर्दर, वर्क ऑफ सी वेव्स की जब हम बात करते हैं, द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ द सी वेव राइज to coastal landforms. Sea waves continuously strike at rock. Cracks develop over time. They become large and wider. Thus, hollow-like caves are formed on rocks. They are called sea caves. अब होता क्या है, जो इरोजन है और डेपोजिशन है सी वेव्स की वजह से कोस्टल एरिया जो है वो कोस्टल जो लैंडफॉर्म्स है उनमें इरोजन और डेपोजिशन होता रहता है सी वेव्स की वजह से, राइट. सी वेव्स जैसे इरोजन होता है तो क्रैक डेवलप होते हैं रॉक में, और जैसे जैसे ज़्यादा इरोजन होता है तो जो क्रैक है, जो होल है, वो जो है केव की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सी केव, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. एज these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remain, thus forming sea arches. जैसे जैसे होल ज़्यादा हो जाता है, इसकी रूफ जैसी बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सी आर्च, सी आर्क, राइट. एंड फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली द वॉल आर लेफ्ट. अगर जो है ये रूफ भी इरोजन की वजह से चला गया, ये जो है वॉल ही बचती है सिर्फ, राइट. तो
इस तरह की जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैक, राइट। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff, and the sea waves deposit sediment along the shore forming beaches. और जो sea waves है हम देखते ही हैं, अगर वो जो sediments है सी के शोर में जो है सेडिमेंट जमा होता है, रेत होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बीचेस कहते हैं, राइट। सो वर्क ऑफ आइस की जब हम बात करते हैं, we know glaciers are really important, right? They are the rivers storehouse of ice, right? Which to erode landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rocks below. Glacier crave out deep hollow. As the ice melt, they get up with water and become beautiful lake in the mountains. ग्लेशियर क्या होते हैं, जब जैसे ज़्यादा सनलाइट हो जाती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं और एक लेक जो है बन जाती है माउंटेन्स में, राइट। द मटीरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड। दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मॉरेन्स। अब होता क्या है कि जो मटेरियल जो ग्लेशियर अपने साथ कैरी करते हैं, बिग और स्मॉल रॉक्स, वो डिपॉजिट हो जाती हैं और उन डिपॉजिट्स को हम किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियल मॉरेन्स के नाम से, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लेशियल मॉरेन्स। लेट अस मूव फर्दर। वर्क ऑफ विंड की हम बात करते हैं, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं जो डेजर्ट है वहाँ पे डेपोजिशन और इरोजन का जो है एक ही एक्टिव एजेंट है, दैट इज़ विंड, राइट। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन अ शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। जो डेजर्ट में अगर आप देखोगे जो रॉक्स हैं वो किस जो है शेप की होती है, मशरूम की शेप की होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, जो विंड्स हैं वो इरोड करती है लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर एंड अपर पार्ट, राइट। जो लोअर सेक्शन है ये ज़्यादा विंड से इरोड होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट। सो जैसे इरोड हो जाता है नीचे का पार्ट, फिर ये ऊपर वाला बच जाता है, तो ये जो एक मशरूम की आकृति जो है गेन कर लेता है। देयर फोर सच रॉक हैव नैरो बेस, जिसका बेस नैरो होगा और जो टॉप होगा वाइडर होगा, तो मशरूम शेप का बन जाएगा, राइट। So when the wind blows, it lifts and transported a sand from one place to another. When it stop blowing, the sand fall and get deposit in low hill-like structure. These called sand dunes. अब क्या होता है कि जो winds है जैसे blow करती है, बहती है, right? सो ये अपने साथ साथ जो फाइन पार्टिकल्स हैं ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। व्हेन जो है विंड जब स्पीड उसकी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो जो सैंड है वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में, तो उनको हम क्या कहते हैं, सैंड डून्स। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सो when the grains of sand are very fine, light, wind can carry it over a very long distance. When such sand is deposited in a large area, it's called losses. कभी कभी क्या होता है कि जो सिल्ट होती है, जो सैंड होती है, वो काफ़ी फाइन पार्टिकल की होती है और जो विंड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैरी कर सकती है ड्यू टू द लाइटर वेट। तो इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं लार्जर एरिया में, उनको हम क्या कहते हैं, लॉसेस, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।